रास्ता ये है, वरना क्वेश्चन दे रखा होता है तो आप क्या काम करा करो, अपनी मर्जी से काम कर लिया करो। सबसे पहले क्या करा करो, इजी वाली ऊपर ले लिया करो। जैसे कि यहाँ पर दे रखी है, इजी वाली ऊपर ही है, इसी वाली ऊपर दे रखी है तो उसी को ले लो। क्या है, s माइनस टी बराबर 3, तो माइनस का टी उधर भेज दूंगा, किसका हो जाएगा, ये तो यार टी प्लस 3, ये हो गया इजी वाला, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी ले लो, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल्स टू 6, है ना। अब आप जब भी इजी वाली ऊपर ले लोगे ना तो उससे क्या वैल्यू निकल आती है। वैल्यू निकल आने का फायदा क्या होता है, आप सीधे यहाँ लिख दो, उसे लगा दो उसे। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक तो रास्ता ये है, क्या, समीकरण 1 का मान इसे 2 बनाओ, 2 में रखने का एक तरीका ये है, वरना एक तरीका और है, क्या करोगे, यहाँ साइड में दिखाओगे, साइड में दिखा दिया और यहाँ लिख दिया क्या, समीकरण 1 का मान, यानी बोल क्या, समीकरण 1 का मान रखने को। एक रास्ता वो, तो रास्ते दोनों ही हैं, खेती अपने घर की है, जो चाहे वो उगा लो, है ना। तो क्या उगाना चाहोगे, गन्ना या गेहूं, है ना। बरसात चल रही है, चाहो तो धान भी उगा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हमें वो कार्य करना चाहिए इससे हमें बेनिफिट हो, तो हमारा इस समय बेनिफिट जिस तरह से हो उस तरह से करना चाहिए, इससे हमारा टाइम बचे। टाइम किससे बच रहा है, इसकी बजाय इससे बच रहा है, साइड में लिखने से, जरा सा लिखना है। तो ये मान लगा दोगे यहाँ पर, तो क्या आएगा, s की जगह क्या हो जाएगा, t प्लस 3, बोलो, नीचे 3, t/2 बराबर 6, इसकी इधर गुणा कर दो, इसकी इधर कर दो, 2 के साथ इसकी गुणा हो जाएगी, 3 की यहाँ गुणा हो जाएगी, बटे नीचे कितना आएगा, 6, नीचे आएगा 3 दूनी 6 बराबर 6, 6 6 36 हो गया। ये 2 की गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 2t प्लस 2 3 6 प्लस 3t बराबर हो गया 36। अब 2 और 3 क्या होते हैं वीरेंद्र, 5, प्लस का 6 उधर भेज दो, क्या आएगा 30, 5 छक्का t बराबर आ गया 6 आया। इस t का मान किस में लगाओगे जिससे आराम से आपका दूसरे का मान निकल आए, तो मेरे हिसाब से आप इसमें लगाओगे जल्दी निकलेगा, यहाँ लगाओगे टाइम लगेगा, तो हम तो इसमें लगाएंगे, है ना। इसमें रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो रख दो, क्या है, s बराबर t कितना है 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, तो निकल आए मान। सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर देंगे। एक और क्वेश्चन होगा, अगला बोल दो जल्दी से, 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ये ब्रिटिश आपस से करना, ध्यान से देखो, क्या करोगे, ये माइनस को उधर भेज दो, किसको हो जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे उधर भेज देंगे, लेकिन 3x निकलेगा, यहाँ 3x नहीं है, यहाँ पर कितना 9x, तोड़ दो, 3 3 9x, ऐसा कर लो। ये एक और रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है, वो 3 प्लस का कर लिया, माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा, तो क्या बनेगा देखो, 3x माइनस 3 माइनस का भाई उधर गया, प्लस का हो गया, रास्ता ये भी है। तो आपके हाथ में क्या लगाना है, अब देखो मैंने ये बना दिया, ये हो गया 9x। किसी एक को बदलना सीखो, प्रतिस्थापन का मतलब ही यही है, एक के ढरने में नहीं चलना है, जो इजी लगे उसको पकड़ लो। ठीक वैसे ही जैसे बगुला क्या काम करता है, तालाब में देखता है, जैसी मछली आया, झींग आया, जो भी आया, पकड़ा सीधे उड़ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता आज मछली मिली या झींगा मिला, ये तो गया ही। तो वही यहाँ करना है, सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना। y का मान कितना है, 3x माइनस बराबर 9, पूरे में से 3 कॉमन आ रहा है, देखो आ रहा है, 3 कॉमन लोगे, 3 3 हो जाएगा, ये 9, अंदर बचेगा x, यहाँ से 3 चला गया, यहाँ बचा माइनस का 1 बराबर 9। 3 कॉमन लिया, 3 यहाँ से जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ से जाएगा, 1 बचेगा, 3 3 9 हो गया। पूरे सवाल में 9 कॉमन आ रहा है, 9
यहाँ से गए हैं x बचा, यहाँ से गए हैं क्या बचा माइनस एक्स माइनस वन बराबर 9। बराबर जबकि दोनों तरफ चीजें एक सी तो उड़ा दी जाती हैं। तो इस माइनस के अंदर एंट्री कराओ माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस। अरे ये तो क्वेश्चन अलग हो गया, कुछ गलती की क्या? इसमें तो आंसर ही नहीं आ रहा। क्वेश्चन देखना सही बोला क्या? 3x minus y बराबर 3, 9x minus 3y बराबर 9। लिखा तो सही है, ये तो आंसर देखो माइनस इंटू माइनस प्लस वन इक्वल्स टू जीरो कट गया, जीरो आ रहा है। इसका तो आंसर अलग ही आ रहा है। इसका आंसर इसमें आ रहा है y बराबर 3x minus 3। 3x माइनस 3 हाँ y। तो अपना ही तो यही आ रहा है। अरे एक मिनट, ये दो इक्वेशन एक साथ दी हैं। ये क्वेश्चन कितने हिसाब से नहीं होगा, बताइए क्यों नहीं होगा? देखो ना x भी चला गया, बचा क्या 1 के 0 तो बराबर होता है, कभी नहीं होता। देखो तुम लोगों ने क्वेश्चन किताब वालों ने गलत बोला है, तुम लोगों ने गलत देखा है। ध्यान से देखो, ये 3x माइनस 3x माइनस y बराबर 3 लिखा है, नीचे वाला ही भाई बोल रहा है, नीचे ही भाई लिखा है। ध्यान से देखो कैसे 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लो, यहाँ क्या बचेगा 3x, यहाँ से क्या बचा y बराबर 9। 3 3 9 बात तो वही आ रही है। इस समय यहाँ तो एक ही समीकरण दी है, दूसरी दी कब है? नहीं समझे मेरे कहने का मतलब? ये दे रखा है तुम्हें, इधर देखो, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 5x प्लस y बराबर 2, ये दे रखा है। और अगली क्या कर दी, 2 से गुणा मार दो, क्या हो जाएगा 10x। 2 से गुणा मार दो, क्या हो जाएगा, ये दे रखा है। ये दोनों तो है तो एक ही, सॉल्व कहां से कर जाएंगी? दो अलग अलग समीकरण होती है तब सॉल्व होती है, समझे? तो एक सी थी है ना। अगला क्वेश्चन बोलो, ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। एक ही समीकरण तो है, दो समीकरण। आप प्रतिस्थापन विलोपन बजगुणन कब लगाएंगे? जब अलग अलग समीकरण आती हैं, तभी तो उन्हें सॉल्व करने के लिए मेथड लगाए जाते हैं। अरे एक सी होंगी तो सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है? हाँ अगली बोलो। 0.2x प्लस फोर्थ है क्या है? 2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जानते हो क्यों? अलग अलग है समीकरण, वही सॉल्व होगी जो अलग अलग होगी, अन्यथा नहीं हो सकती। होंगी कहां से? वो समीकरण नहीं बनेंगी तो होंगी कहां से? देखो ध्यान से, ये देखो जब भी ऐसे पॉइंट वाले सवाल आएंगे तो क्या करना है, यहाँ पॉइंट के बाद या एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी जितने भी लिखे हुए हैं ना सब में एक अंक के बाद पॉइंट कट जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट डाउन नीचे क्या आएगा, एक के बाद एक 0, पॉइंट डाउन नीचे क्या आएगा, एक के बाद एक 0, पॉइंट डाउन पॉइंट में नीचे क्या आएगा, एक के बाद एक 0 आएगा। एलसीएम जब कॉमन होता है ना तो पूरे में कॉमन हो जाता है, तो यहाँ भी 1/10 है, यहाँ भी 1/10 है, पूरे में कॉमन हो जाएगा। तो पूरे में कॉमन हो जाएगा, देखो ये बन जाएगी 2x प्लस 3y। जब एलसीएम कॉमन होते हैं तो कॉमन हो जाता है, और जोड़ने वाले जुड़ते जाते हैं और घटने वाले घट जाते हैं। तो ये 10 से 10 चला जाएगा, क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 2। तो आपकी समीकरण क्या आ गई, 2x प्लस 3y बराबर 2 आ गई। ऐसे इसे करोगे क्या आएगा 10। आगे से क्या करा करना, डायरेक्टली करना सीखो, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास एग्जाम में। तो एलसीएम कॉमन है, क्या हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। बोलो नीचे से 10 से 10 हो गई, नहीं आया समझ में? जब एलसीएम कॉमन होता है तो कॉमन हो जाता है भाई साहब। तो यहाँ तो 10 है ही, 10 में 10 को धो दिया, बचा है जी, और क्या।
ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं, और ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है, इसमें करना क्या था? ये तो बचपन में 2-3 क्लास में सीखा होगा कि हाँ पॉइंट हटने से 0 आता है, 2 हटते 2 0 आते हैं, तो ये हो गया। तो एक नई समीकरण यहाँ से क्या बनी, 4x + 5y = 23। ध्यान से देखो, ये एक जैसी नहीं है, तभी तो सॉल्व होंगी। कहाँ से हो जाएंगी? मैं आपके सामने ये बार बार लिख दूं, अब मैं इसी को 5 से गुणा करके लिख दूं, ये हो जाएगा 25x, ये क्या हो जाएगा 5y, ये क्या हो जाएगा 5 दूनी 10। अरे लिखी तो सबकी सब एक सी ही है, चीज तो एक ही थी, एक ही आलू था, टिक्की बना दी और ये बहुत सारी सब्जियां बना डाली। एक ही आलू है, 1000 तरह की सब्जी बन जाती है उससे, और यही शायद कोई सब्जी ऐसी हो जिससे इतनी आप सब्जियां बना ली। पालक की इतनी बन जाएंगी? नहीं बनेंगी। आलू सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा सब्जियां आलू की बना सकते हैं, इतनी सारी वेराइटीज। तो वैसे कुछ सवाल होते हैं, ऐसे बन जाएंगे। अब हम बात करेंगे सॉल्व करने की, तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मैं करा दूं? मुझे उम्मीद है मुझे ही कराना पड़ेगा। देखिए, अब हम इन्हें बनाएंगे फर्स्ट सेकंड। लिख कर दिया ना प्रतिस्थापन, तो हम उसी से करना है। तो इनमें दोनों ही टफ है, तो किसी को भी ले लो, करना पड़ेगा। तो मैं नीचे वाली थोड़ी हैवी है, तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, या पहले इजी वाली ले लो, जो इजी वो ले लो। ये ले लिया 2x + 3y = 13, 2x + 3y = 13। पहले हम इसको इजी करते हैं। हम क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर 2x आ सकता है, यहाँ पर 2x आ सकता है, इसलिए मैं क्या काम कर रहा हूँ, 2x को छोड़ दे रहा हूँ, प्लस का 3y उधर भेज दे रहा हूँ, माइनस का हो जाएगा 13 - 3y हो जाएगा। एक रास्ता और है, 2 गुणा का भाग में भेज दो, मैं नहीं भेज रहा, आप लोग भेज सकते हैं। ऐसा नहीं मैं ही भेज सकता हूँ, मैं कोई आपसे अलग नहीं हूँ, लेकिन आप लोग भेज सकते हैं, आप लोग भेज देना। मैं नहीं भेज रहा हूँ, उसका कारण दिखा रहा हूँ आपको। दूसरी समीकरण रही है 4x + 5y = 23। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट का मान सेकंड में लगाने से पहले सही कर लो इसे। क्या मैं इसको ये नहीं ले सकता हूँ? बोलो, 2 दूनी 4 है ना, तो मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो 2x का मान कितना है? 13 - 3y है, प्लस 5y है यहाँ, और ये कितना है? 0 23। अब गुणा मार दोगे, 13 दूनी 26, शालिनी गुणा होगी 3 दूनी प्लस 5y = 23। 6 में से 5 जाते हैं, मैंने सुना है क्या? मैंने सुना, तुमने नहीं सुना? 6 में से 5 जाएंगे तो कितने आएंगे? 1 प्लस का 23 लिया का हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा? माइनस का y, माइनस का y इधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा? तो y बराबर कितना आया? 3 आया। इस 3 को कहाँ लगाएंगे? सबसे इजी इसमें लगाना, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तो समीकरण नंबर किसमें रख दोगे? 1 में रखने पर रख दीजिए। एक क्या है? 2x = 13 - 3y, y का मान 3, 3 × 3 = 9, ये हो गया 2x = 13 - 9। 2 गुणा कर आ जाएगा भाग में, 13 - 9 है 13 - 9 4 आएगा, 4/2, 2 दूनी 4, ये आ गया अपना 2। कोई बात नहीं, ध्यान से x बराबर आ गया अपना 2, और y बराबर कितना आया? 3। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे होंगे, याद रख लो। ये समीकरण कब सॉल्व होती? अगर यहाँ पर प्लस का निशान लग गया होता, तब ये समीकरण सॉल्व हो जाएगी। देखो कैसे, तब ये समीकरण बन जाएगी 3x - y = 3, और नीचे वाली क्या बन जाएगी? 9x + 3y = 9। इसी कर लोगे, 3 से 3 काट दो तो बचेगा 3x + y = 9, y = 3। अब ये जो समीकरण आ रही है ना, ये दोनों देखो
अलग अलग है अपोजिट साइन की, तो ये जोड़ोगे तो ये चला जाएगा 3 और 3 6x बराबर कितना आएगा 3 और 3 6, तो x बराबर 1 आ जाएगा। ये समीकरण तब हो जाएगी। तो बुक वालों से या तो साइन की गड़बड़ हुई है और कोई गड़बड़ है नहीं है, सेम समीकरण देंगे तो सॉल्यूशन नहीं है। तो हल ही किसे करना, नोट कर लो।